हेलो चिल्ड्रन, मैं बहुत खुश हूँ आप सबके साथ में आज यहाँ पर जुड़कर। कितनी खुशी की बात है कि एक 5 दिन का कैंप शुरू होने जा रहा है। CBM का चिल्ड्रंस बाइबल कैंप फॉर 5 डेज। हम बहुत सारी मस्ती करने जा रहे हैं, बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, कहानियाँ सुनेंगे, गाने गाएंगे, डांस करेंगे, क्राफ्ट, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत इंजॉय करने वाले हैं। लेकिन इस सब के लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और धन्यवाद खास तौर से इसलिए कि इतने सब झमेले में, ये वायरस और ये लॉकडाउन, हम कहीं सब चीज़ें बंद पड़ी हैं, हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, उस बीच में हम इस माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कैंप कर पा रहे हैं। 2020 का ये कैंप, इट्स सो अमेजिंग। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। वी मस्ट थैंक गॉड फॉर दिस। तो आइए सबसे पहले हम दुआ करते हैं और दुआ करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और कैंप पर आशीष बोलते हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हाथों को जोड़ना, सरों को झुकाना, आंखें बंद करना। लेट मी प्रे फॉर यू। सो कम ऑन, क्लोज योर आईज एंड फोल्ड योर हैंड्स। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से कैंप के लिए। प्रभु, आपने ये जो खूबसूरत सा मौका हमको दिया है प्रभु, जुड़ने का एक दूसरे के साथ इस तरह से और आपके साथ में भी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम CBM के सारे ऑर्गेनाइजर्स पर आशीष बोलते हैं, इस कैंप के ऑर्गेनाइजर्स पर आशीष बोलते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हमारी सारे टीचर्स और वॉलंटियर्स के लिए जिन्होंने इतनी सैक्रिफाइसेस करके ये कैंप ऑर्गेनाइज किया हमारे लिए। वी वांट टू थैंक यू लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना अजीज माना प्रभु, कि आपने इतना सब कुछ हमारे लिए तय किया है प्रभु। थैंक यू फॉर दिस लॉर्ड, वी जस्ट वांट टू थैंक यू। हम आपका धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं परमेश्वर पिता कि ये 5 दिन हमारे लिए एक अभिषेक वाले दिन हो और हम बहुत एंजॉय कर सकें, अच्छे से सारे चीज़ों में हम हिस्सा ले सकें और अच्छा करें। हम शुक्रिया करते हैं फिर से आपका। ये छोटी सी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और सबने कहा आमीन। एंजॉय योर कैंप। Hello and welcome to Children Bible Camp Online 2.0। लास्ट कैंप में हम लोगों ने धमाल किया था, लेकिन इस कैंप में हम डबल धमाल करेंगे। हमारे इस कैंप का थीम है हीरोज ऑफ फेथ और हम उन 2 लोगों के बारे में सीखेंगे जिसने अपना पूरा जीवन यीशु पर दिया और उनका पूरा जीवन बदल गया। जीवन कैसे बदला, वो जानने के लिए आपको ये 5 दिन का कैंप अटेंड करना होगा और आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने उन साधारण लोगों का जीवन बदल दिया। आइए हम कैंप स्टार्ट करें एक स्पेशल ओपनिंग सॉन्ग के साथ। राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, आइए सब मिलके कहते हैं यीशु मसीह की। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। दोस्तों, जानना चाहते हो यीशु के बारे में? तो सुनो। काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार।
पानी का दाक रस चाक कर हो जा हुआ परेशान। पानी का दाक रस चाक कर हो जा हुआ परेशान। कान्हा नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। पानी का दाक रस चाक कर हो जा हुआ परेशान। भूखों को खिलाकर मुर्दों को जिलाकर यीशु ने किए बड़े काम। भूखों को खिलाकर मुर्दों को जिलाकर यीशु ने किए बड़े काम। यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की जय। क्या बात, क्या बात, क्या बात। दाल भात कल रात को मैंने खाया था। Yuck! That was a fantastic performance by Good Shepherd children. We are so proud of them. इस कैंप के शुरुआत में हम लोगों ने एक सर्वे किया और सर्वे में बहुत सारे बच्चों से हमने पूछा कि उन्हें इस कैंप में क्या सीखना है, क्या देखना है, और ढेर सारे बच्चों की एंट्रीज आए और उन्होंने कहा कि उन्हें प्रेज एंड वर्शिप के नए गीत सीखने हैं। तो हमने आपके लिए बहुत सारे नए सॉन्ग्स लाए हैं और हमें डैनियल ब्रदर इन सारी चीजों में अगुवाई करेंगे। So, over to you, Daniel. हेलो बच्चों, भजन संहिता 96 में लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोग यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा महान है, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं और नाचे भी, क्योंकि यीशु जैसा और कोई नहीं है। There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. I'm walking, you're in there. I'm searching, you're in there. I'm turning around everywhere. There's no one like Jesus. कोई नहीं यीशु जैसा, कोई नहीं यीशु जैसा, कोई नहीं यीशु जैसा, कोई नहीं यीशु जैसा। मैं चला यहाँ वहाँ, मैं ढूंढा यहाँ वहाँ, मैं घूमा सारा जहाँ, कोई नहीं यीशु जैसा। कोणी नाही येशू सारखा, कोणी नाही येशू सारखा, कोणी नाही येशू सारखा, कोणी नाही येशू सारखा। मी चालो
इकडे तिकडे मी शोधलो इकडे तिकडे मी फिरलो सगळीकडे कोणी नाही येशू सारखा कोई छैन येशू जस्तो कोही छैन येशू जस्तो कोही छैन येशू जस्तो कोही छैन येशू जस्तो मा हिँडे एथा ओथा मा खोजे एथा ओथा मा घुमे संसार सारा कोही छैन येशू जस्तो Wow, that was fantastic. One song in 4 different languages. बच्चों, अपने आसपास देखना कहीं आपका डुप्लीकेट तो नहीं, या फिर क्या कभी आपने आपके जैसा लड़का या लड़की को देखा है? नहीं। क्यों आपको पता है? क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अलग बनाया है, लेकिन जो भी बनाया है मस्त बनाया है। जो भी बनाया है मस्त बनाया है। यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार। गोरा बनाया काला बनाया, गोरा बनाया काला बनाया, गोरा बनाया काला बनाया, गोरा बनाया काला बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। किसने? यीशु ने। किसने? यीशु ने। यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार। ऊंचा बनाया नाटा बनाया, ऊंचा बनाया नाटा बनाया, ऊंचा बनाया नाटा बनाया, ऊंचा बनाया नाटा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। किसने? यीशु ने। किसने? यीशु ने। यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार। हे! मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। किसने? यीशु ने। किसने? यीशु ने। यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार। हे! हमको बनाया तुमको बनाया, हमको बनाया तुमको बनाया, को बनाया तुमको बनाया, हमको बनाया तुमको बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया,
यीशु ने किसने यीशु ने यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है अच्छा कुंभार भैया यीशु है अच्छा कुंभार यीशु है अच्छा कुंभार भैया यीशु है अच्छा कुंभार यीशु है अच्छा कुंभार भैया यीशु है अच्छा कुंभार मोटा बनाया पतला बनाया नाटा बनाया ऊंचा बनाया गोरा बनाया काला बनाया हमको बनाया तुमको बनाया किसने यीशु ने किसने यीशु ने यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है अच्छा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है अच्छा कुंभार। बाइबल जो परमेश्वर का वचन कहता है हमें कोई भी बात का चिंता नहीं करना चाहिए और हर एक चिंता को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। बच्चे लोग क्यों ना हम अपनी सारी बोझ यीशु को दे। Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Higher, 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 higher. Lift up Jesus higher. Lower, 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 Satan lower. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Cast your burden unto Jesus. He cares for you. Higher, 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 higher. Lift up Jesus higher. Lower, 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 Satan lower. बोझ न अपने यीशु दे पाओ वो थोड़ी चिंता करता बोझ न अपने यीशु दे पाओ वो थोड़ी चिंता करता बल्ले 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 यीशु की बोलो बल्ले ठल्ले 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 शैतान करो ठल्ले बल्ले 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 यीशु की बोलो बल्ले ठल्ले 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 शैतान करो ठल्ले। भजन संहिता 96 के 1 में लिखा है, ऐसा लिखा है, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा के लिए गाओ, उसकी नाम को धन्य कहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा महान है, इसलिए हम यहोवा की आराधना करते हैं, यहोवा की स्तुति करते हैं। तो आइए बच्चे लोग हम सब मिलके इस गीत को गाते हुए हम उस यहोवा की आराधना करें, उस यहोवा की स्तुति करें। तो मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपनी आंखों को बंद कर रखे, अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी जगह में अपने सिरों को झुकाते हुए हम यहोवा की
आराधना में जाए। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर यीशु। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा तूने, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम यहाँ पर बोले चलो। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरे ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरे ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर तेरी आराधना करता हूँ। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। यीशु यीशु यीशु
साथ गाए आदर और महिमा तेरी। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरे की मर्जी, आए तेरा राज यहाँ, आए तेरा राज यहाँ। मिलके गाए हम उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए एक साथ मिलकर गाए हम उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। One more time, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु तेरा नाम रहे ऊंचा, प्रभु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सच में प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। तू ही आदर का योग्य परमेश्वर, तू ही सिंहासन का योग्य का परमेश्वर। तेरी महिमा हो और तेरी राज्य प्रभु हमारे देश में आए, तेरी राज्य इस पृथ्वी में आए, तेरी राज्य प्रभु हमारे जीवन में आए, तेरी राज्य हमारे परिवार में आए, तेरी मर्जी तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। यीशु प्रभु धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेजेंस। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आइए हम एक साथ मिलके और एक बार इस गीत को गाएं, इस गीत को गाएं। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। हम जितने भी बच्चे लोग जुड़ के ये आराधना कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में तेरी राज्य आने पाए, तेरी चंगाई तेरी आशीष उनके जीवन में आने पाए। थैंक यू, आपने हमें ये मौका दिया, आपने हमें ये अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच डैनियल, गॉड ब्लेस यू। जैसे हमने पहले कहा था, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सीखेंगे जो एक साधारण और मामूली व्यक्ति था, जिसको कोई भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था, लेकिन जब उसने अपना विश्वास, अपना फेथ यीशु पर रखा, his life was completely changed. Let's know who he is. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बीनू है। मुझे लगता है ये कैंप में आप सबको मज़ा आ रहा है। इस कैंप में मैं आपको कहानियाँ बताऊंगी। चलिए हम सीधे कहानी में जाते हैं। एक बार पता है क्या हुआ? इज़राइल में सब लोग मसीहा मसीहा इसके बारे में बात कर रहे थे। और पता है क्या हुआ? क्यों वो लोग बातें कर रहे थे? क्योंकि उस समय पर यहूदी लोग जो थे वो रोमियो के शासन में थे। इसीलिए हो सकता है वो लोग ऐसा सोचते थे, मसीहा आएंगे और हमें छुटकारा देंगे। अब बहुत लोग मसीहा के इंतज़ार में थे। तो वैसे ही हम एक फैमिली को जाकर देखते हैं। साइमन जो पहले से ही मसीहा के बारे में सुनता है। साइमन का भाई भी है जिसका नाम है एंड्रयू। इसी तरह से एक दूसरा फैमिली है जिसमें जेम्स और जॉन है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये 4 लोग ही मछुआरे थे।
हो सकता है छोटे से ही इन लोगों ने अपने पिताजी से कैसे मछली को पकड़ना है, कैसे मछली को जाल में डालना है और उसके बाद उसको कैसे पकड़ना है, ये सब कुछ सीखा था होगा। और इतना ही नहीं, हो सकता है वो लोग जाल को कैसे साफ़ करना है, ये सब कुछ उन लोगों ने सीखा था। अब ये लोग बड़े भी हो गए और इनका भी काम क्या था, मछलियों को पकड़ना, यही इनका काम था। तो ये लोग फिशरमैन थे। तो एक दिन क्या होता है, एंड्रयू और जो जॉन है वो सभागार में चले जाते हैं। जैसे कि मंडे टू फ्राइडे वो लोग पूरा काम करते थे मछली पकड़ने का, और एक दिन जिसको हम साबात भी कहते हैं, उस दिन वो लोग सभागार, जिसको इंग्लिश में सिनागॉग भी कहते हैं, वहाँ पर जाते थे। वहाँ पर जाकर वो लोग परमेश्वर के बारे में सुनते थे, परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सीखते थे। इस दिन को क्या हुआ, एंड्रयू और जो जॉन है वो सभागार में गए और वहाँ पर वो लोग ने एक इंटरेस्टिंग ऐसे व्यक्ति से उनका मुलाकात हुआ। वो लोग को बहुत अच्छा लगा ये व्यक्ति। पता है वो कौन था? वो यीशु थे। और यीशु के बातों को सुनना उनको इतना अच्छा लगा, फिर वो लोग को ऐसा लगा कि अरे हमें तो यीशु के पीछे लगना अच्छा लग रहा है। ऐसे करके यीशु ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? तो उन लोगों ने कहा, आप कहाँ रहते हो, हमको दिखाओ। तो यीशु ने क्या किया, एंड्रयू और जॉन को वो जहाँ पर ठहरे हुए थे वहाँ पर लेकर गए और बहुत सारी बातें की उन लोगों ने। तब एंड्रयू और जॉन को इतना अच्छा लगा यीशु की बातों को सुनना, क्योंकि वो यीशु परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे उनको। इतना ही नहीं, एंड्रयू दौड़ के घर में आता है और घर में आके वो सिमोन को कहता है, सिमोन आज तो इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, हमने ये यीशु से हमारा मुलाकात हुआ और हमें लगता है वो मसीहा है, वो परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तुम मिलना चाहोगे? चलो हम लोग जाते हैं करके एंड्रयू ने सिमोन को यीशु के साथ मिलने कर लेकर गया। जब एंड्रयू ने साइमन को यीशु से मिलने के लिए लेकर गया तो हम क्या देखते, यीशु सीधा साइमन को देखते और कहते, तुम्हारा नाम साइमन है ना, जिसका अर्थ क्या था कि जो सुनता है। लेकिन यीशु कहते, आज से तुम्हारा नाम द रॉक, चट्टान होगा, और जिसको हम पीटर भी कहेंगे। ऐसे करके वो यीशु कहते हैं, पीटर द रॉक, जिसका अर्थ है तुम पर मैं बड़े बड़े काम करूँगा, तुम एक लीडर बनोगे और तुम्हें लोग सुनेंगे। और ऐसे करके यीशु उसके नाम को चेंज कर देते हैं और अब से उसका नाम साइमन पीटर हो जाता है। यीशु साइमन के बारे में पहले से ही जानते थे। यीशु साइमन के जीवन में वो एक मछुआरा है इसके तरह ऐसा नहीं देखते थे, लेकिन यीशु को पता है कि वो अंदर से क्या है और वो क्या हो सकता है। जैसे कि हम लोग भी अभी जो है वो ऐसा नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर को पता है कि हम क्या कर सकते हैं। वो कभी भी बाहर नहीं देखते, वो अंदर देखते हैं। एक दिन क्या हुआ, झील के पास, जिस झील का नाम है गलील, उसके पास साइमन, जिसका नाम अब पीटर है, वो और उसका भाई एंड्रयू, वो लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे। तो उसी समय पर वहाँ पर यीशु आते हैं और यीशु आने के बाद वो कहते, चलो मेरे पीछे लगो, मेरा डिसाइपल्स बनो, ऐसे करके वो कहते हैं। तो फट करके पीटर और एंड्रयू अपने जालों को वहीं पर छोड़ते हैं और यीशु के पीछे लगना शुरू करते हैं। और पता है ये हमें क्या दिखाते हैं कि विश्वास होना एक चीज़ है, लेकिन उसको फॉलो करना दूसरा है। जैसे कि हम लोग किसी को कहते हैं कि हाँ आई ट्रस्ट यू, लेकिन सच में अंदर से उसको फॉलो करना दूसरा बात है। वैसे ही हमने क्या देखा कि पीटर और एंड्रयू जाल को भी छोड़ दिया और फट करके यीशु के पीछे लग जाते हैं। वैसे ही यीशु ने जॉन और जेम्स को भी बुलाया और इन लोगों को अपना डिसाइपल्स बनाया। और पता है हम देखते हैं यीशु ऐसा कहते हैं, अभी तक तो तुम लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे, तो अब से क्या होगा, तुम लोग मछलियाँ ही नहीं लेकिन लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने का काम करोगे। जिसको हम ऐसा भी कहते हैं कि आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन, मैं तुमको ऐसा सहायता करूँगा कि तुम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाओगे। ऐसे करके ये 4 लोग यीशु के पीछे चलते हैं और हम ऐसा देखते हैं जहाँ जहाँ यीशु जाते हैं वहाँ वहाँ ये लोग यीशु के पीछे पीछे चलते हैं। हम देखते हैं पतरस, पीटर यीशु के पीछे लगता है और जो जो यीशु ने किया वो सब कुछ वो देखता है। यीशु अपने जीवन से बहुत लोगों को मदद करते थे, बहुत लोगों को ठीक करते थे, वो लोग जो बीमार थे, वो लोग जो दुख में थे, तकलीफ़ में थे।
एक दिन क्या होता है, यीशु पीटर के घर जाते हैं। तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि पीटर की जो सास है, जो मदर इन लॉ है, बहुत दिन से बुखार था उनको और वो एकदम उठ भी नहीं पा रही थी। तो उस समय पर पीटर के सामने यीशु उसके मदर इन लॉ के लिए प्रार्थना करते हैं और वो ठीक हो जाती है। और ठीक ही नहीं, वो उठ के सीधा किचन में जाके खाना बनाना शुरू करती है और उनको परोस के देती है। तो पीटर ने क्या देखा कि सच में यीशु ने जो चमत्कार का काम किया वो खुद अपनी आंखों से देखा। फिर वो देखते हैं, वो लोग सब लोग यीशु के साथ जब मिनिस्ट्री करने के लिए जाते हैं तो उतने में पीटर तो एकदम संग संग यीशु के साथ चलता है। तो वो और एक चीज़ और देखता है जो इंटरेस्टिंग था उस समय पर, लेपर्स लोग, कोढ़ी लोग, जिनका स्किन में एक ऐसा प्रकार का बीमार जो इतना गंदा लगता था देखकर, और उस समय पर तो जिसको ये कुष्ठ रोग होता था, ये जो कोढ़ का बीमार होता था, लेपर्स लोग जो थे वो लोग गांव में नहीं रुक सकते थे, उनको बाहर भेजा जाता था, अपने जंगल पे छोड़ा जाता था। वैसे लोगों को यीशु जाकर ठीक करते हैं। और मुझे लगता है पीटर को बहुत अच्छा लगा होगा ऐसा देखकर कि अरे यीशु तो किसी को भेदभाव नहीं करते, कितना अच्छा से उन्होंने तो लेपर्स को भी ठीक किया। और ये सब चीज़ का विटनेस पीटर और उनके दोस्त लोग करते हैं। एक और दिन क्या होता है, झील के पास 2 नाव खड़ा होता है, एक में पीटर होता है। उसके बाद यीशु उस नाव में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो लोग झील में जाना शुरू करते हैं। तो यीशु कहते चलो मछली पकड़ते हैं। फिर पीटर कहता है कि यीशु हमने रात भर मछली पकड़ा, कुछ नहीं मिला। तो यीशु कहते जाल को फेंको। पीटर फट करके यीशु की बातों को सुनता है, उसके बाद वो जालों को फेंकता है और फेंकने के बाद पता है क्या होता है, अरे बाप रे, मछलियाँ इतना ज़्यादा आता है उस जाल के अंदर कि वो जाल फटना शुरू होता है और वो जाल को खींचता है और वो खींच नहीं पाता है। फिर अपने दोस्तों को बुलाता है और सब लोग मिलकर वो जाल को नाव पे रखते हैं। हम क्या देखते हैं, यीशु बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं और ये सब चीज़ पतरस जो है, पीटर जो है, अपनी आँखों से देखता है। और एक दिन क्या होता है, यीशु जो है ना भीड़ में वो काम करते हैं और काम करने के बाद वो थोड़ा शांत में समय बिताना चाहते थे। यीशु हमेशा ऐसा करते थे, जब वो बड़ा बड़ा काम करते थे फिर वो एकांत में जाके, शांत में जाके परमेश्वर के साथ वो बातचीत करते थे। तो यीशु कहते चलो तुम लोग जाते करो, मैं आऊँगा। उतने में ही नाव में चढ़ के सब लोग जाना शुरू करते हैं और वो तो बीच तक पहुंच जाते हैं। थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होता है, हवा भी आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद वो लोग बैठे होते, देखते कि अरे वहाँ से कोई आ रहा है और एकदम वो लोग डर जाते हैं। हाँ, और डरने के बाद अरे वो कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, वो भी पानी में चल के आ रहा है। उतने में यीशु कहते मत डरो, मैं हूँ। यीशु चमत्कारी परमेश्वर है जो पानी में भी चल सकते थे। उसके बाद पतरस जब ये देखता है तो वो कहता है यीशु मैं भी आऊँ क्या। पीटर पानी में चलने की कोशिश करता है, यीशु कहते आ जाओ, और पीटर सीधा पानी में एकदम चलना शुरू करता है। हम क्या देखते हैं, पीटर जो है वो एडवेंचरस है, वो रिस्क लेना जानता है और कोशिश भी करता है। वो पानी में चलता है और पानी में चलता है। थोड़ी देर बाद पता है क्या होता है, पीटर जो है वो यीशु को देखना भूल जाता है, वो लहरों को देखता है, वो वेव्स को देखता है, इतना बड़ा बड़ा लहरा ना। उसके बाद वो कहता है कि अरे मैं डूब जाऊंगा क्या, ऐसे करके वो डूबना शुरू हो जाता है। फिर यीशु पता है क्या करते, पीटर जो है वो यीशु को चिल्ला के बुलाता है, यीशु जीसस मुझे बचाओ। उसके बाद यीशु अपना हाथ को देते हैं और पीटर को बचा के नाव में लेकर आते हैं। फिर इतना ही नहीं, यीशु कहते हैं कि अरे तुमको विश्वास करना चाहिए था कि मैं हूँ। लेकिन क्या हुआ, पीटर का जो ध्यान है वो भटक गया, वो यीशु को नहीं देखा, वो तो लहरों को देखा, इसलिए वो डूब गया। ऐसे ही हमारे साथ होता है ना, जब हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, अगर वो चीज़ को फोकस नहीं करके यहाँ वहाँ ध्यान भटक गया तो गयो, फिर क्या हो सकता है, हमारा भी पीटर का जैसा हो सकता है। जैसे कि किसी का एग्ज़ाम आने वाला है तो एग्ज़ाम के टाइम में तो हमको पढ़ना चाहिए ना, लेकिन अगर हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा देर टीवी देखूंगा, थोड़ा देर सोऊंगा, थोड़ा देर खेलूंगा, थोड़ा देर टाइम पास कर लेता हूँ, ऐसा सोचेंगे और हम पढ़ाई नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, तो सबको पता है क्या होगा एग्ज़ाम में, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं उसी पर हमको लगे रहना है। जैसे कि पीटर को उस समय पर यीशु पे फोकस होना चाहिए था उसका। हम क्या देख रहे हैं, पीटर यीशु के संग संग चल रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, यीशु क्या कर रहे हैं सब कुछ देख रहा है।
और एक दिन क्या होता है कि यीशु और उनके दोस्तों को, डिसाइपल्स को मंदिर में प्रवेश करने के लिए टैक्स देना पड़ता है। तो उन्होंने नहीं दिया था। तो फिर यीशु कहते, जाओ जाकर मछली पकड़ो, और मछली पकड़ते समय तुमको मछली के गले से तुमको 4 सिक्का मिलेगा, वो लाकर तुम लोग क्या करो, यहाँ का टैक्स दे दो। पता है आपको, पीटर फट करके उठता है, अपने नाव को निकालता है, जाल को फेंकता है और वो जाकर मछली को पकड़ता है, और एग्जैक्टली उसको वो सिक्का मिलता है जो वो लाकर वो मंदिर की टैक्स को देता है। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, पीटर यीशु की बातों को सुनकर फट करके वो अपने कार्य में लाता है। जो यीशु कहते हैं वो फट करके करता है, और यीशु को वो अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए जो यीशु बोलते हैं वो करता है। अब तक हमने क्या देखा, पीटर जो है यीशु के संग चल रहा है, यीशु जो जो कर रहे सब कुछ देख रहा है, कितना एडवेंचरस और एक्साइटिंग है उसका लाइफ, है ना। और वो देखता है यीशु जो जो काम करते हैं, वो उसका विटनेस होता है, वो देखता है। तो हमें क्या लगता है कि अगर हम यीशु की बातों को सुनेंगे, यीशु को फॉलो करेंगे, तभी हम रियल हीरो बन पाएंगे। और सच में तो हम जब अच्छी तरह से देखते हैं तो सबसे बड़ा हीरो या फिर रियल हीरो यीशु है। और अगर रियल हीरो हमारे जीवन पर आते हैं तब हम पीटर जैसा काम कर सकते हैं और पीटर जैसा विटनेसेस हो सकते हैं। चलिए, अगर आपको पीटर की तरह, अगर आप यीशु की बातों को सुनना चाहते हैं, यीशु के संग संग चलना चाहते हैं और यीशु पे पूरा विश्वास रखना चाहते हैं, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय पर हम आंखों को बंद करेंगे और छोटा सा प्रार्थना करते हैं। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, थैंक यू सो मच, आप हमारे जीवन पर रियल हीरो हो। और अगर हम आपके पीछे लगते हैं, आपको अपने जीवन पर लेते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, तब सच में हम भी पीटर जैसा बड़ा काम कर सकते हैं, पीटर जैसा अच्छा हो सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु, आज हमको ये सिखाने के लिए मांगते हैं यीशु के नाम से, आमेन। तो हम क्या देखते हैं, रियल हीरो, सुपर हीरोज़ जो हम टीवी में देखते हैं, जो हम मूवीज़ में देखते हैं, वो नहीं है, लेकिन रियल हीरो और सुपर हीरो केवल यीशु है। थैंक यू वेरी मच बीनो। सच में परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। He looks at our heart, how willing we are to obey him and do what he says us to do, what is written in the Bible. नेक्स्ट सेशन इज क्राफ्ट सेशन। लास्ट कैंप में हमने ये जाना कि आप बच्चों को क्राफ्ट कितना पसंद है। ये क्राफ्ट हम आज सीखेंगे, जिसमें हमारे कैंप का वर्स भी है, थीम वर्स भी है। लेट्स डू इट। ओवर टू यू अंजलि। Children, we are going to make a memory verse frame. The theme of the camp is Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Take one square shape origami paper, fold it into half, open it. Now is the first fold. Fold in triangle shape. Corner should touch the line of the fold like this. Press it properly. Now the second fold, back side. There are 5 folds. Now take this portion and fold it in a triangle shape again. Now fourth fold at the back side. Now fifth fold
will be inside. That's it. I will show you one more time. Fold it in a triangle shape. Press it gently. Second fold at the back side. Again fold in triangle shape. This is the third fold. Fourth fold will be at the back side. And the fifth fold will be inside. Likewise, you have to make 6 pieces. How many children? 6 pieces. Now, you have to tuck one piece inside like this. Join all the pieces. You can make it colorful. All different colors you can take. Like this, you have to join it. The corner should go in this way. You can choose any color, children. Okay. It is in a hexagon shape. It looks so beautiful. Now at the back side, all these open parts you have to stick with Fevicol or Fevistick. I am using here Fevicol. Now take one tinted paper, any color, and draw the shape of this frame on it. Cut it. Stick at the back side of the frame. Children, stick properly at the back side. Take satin ribbon and stick at the back side with sellotape or Fevicol or with a glue gun.
I'm going to stick it with glue gun. I am having shiny chocolate wrappers. I have cut into circle shapes to decorate the frame. You can use shiny stickers, star stickers, or diamonds, or anything, children, you can use it to decorate it. Your very own memory verse frame. थैंक यू वेरी मच अंजलि। ये क्राफ्ट आप अच्छी तरह से बनाइए, थोड़ा अलग डिजाइन आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 फोटो खींचिए, एक क्राफ्ट का, एक आपका और क्राफ्ट के साथ में, और हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आज रात 8 बजे तक भेज दीजिए। रात 8 बजे एंट्री बंद हो जाएगी और बेस्ट 10 क्राफ्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और उन्हें मिलेगा एक सर्टिफिकेट और गिफ्ट भी। विनर्स डिक्लेयर होगा कल रात 10 बजे हमारे YouTube चैनल पर और फेसबुक पेज पर। प्लीज मेंशन योर नेम, योर एज और आप कौन से जगह से हो। सो डू योर बेस्ट, ओके। आप ये क्राफ्ट इंग्लिश में या फिर हिंदी में भी कर सकते हैं। अब हमारे बीच है डैनियल और उसके फ्रेंड्स एक मजेदार गेम हमें सिखाएंगे। ओके, सो ओवर टू यू डैनियल। मैं स्वागत करना चाहूँगा विशेष करके आज की गेम सेशन में। तो ये गेम कैसा है, कैसा खेलना है, यहाँ पे नीचे मेरा बहन लोग बैठे हुए हैं और ये लोग आप लोगों को करके दिखाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 2 टीम है, ये 2 टीम के तरफ है, ये कंपटीशन होगा और इस कंपटीशन को आपको करना होगा, एक टास्क होगा, तो इस टास्क को आपको पूरा करना होगा। तो कैसा करना है, ये यहाँ पे जितनी भी मेरा बहन लोग है दो साइड में, मेरा लेफ्ट साइड, मेरा राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट एंड राइट साइड में। राइट साइड का बाटी है, एक ऐसा बाटी लगेगा आपको, 2 बाटी लगेगा। उसके बाद ये चॉपस्टिक है, चॉपस्टिक बोलता है, ये चाइनीज वाला। इंडियन लोग बहुत नफरत करते हैं चाइनीज वाले लोग को, फिर भी हम लोग उनका ये चम्मच है एक्चुअली, है ना, इंडिया में तो चम्मच बोलते हैं ना, तो ये चम्मच है। तो इस चॉपस्टिक से आपको एक कॉइन, जरा दिखाइए ना, ये कॉइन है और यहाँ पे भी बराबर मैंने कॉइन रखा हुआ है। तो इस कॉइन को यहाँ पे डालना है, कौन जल्दी खत्म करेगा, ये कॉइन यहाँ पे डाल के, ज्यादा से ज्यादा कॉइन यहाँ पे डाल के खत्म करेगा। हम लोग एक सर्टेन टाइम रखेंगे और उस टाइम में ये टास्क को, ये कंपटीशन को कंप्लीट करना होगा। ओके, क्या आप दोनों ग्रुप तैयार है? एक्साइटेड तो जरा हाई बोल दीजिए वहाँ पे, जरा हाथ हिलाइए। ओके, तो आइए हम इस गेम को स्टार्ट करेंगे। मैं 1 2 3 बोलूंगा तभी आपको स्टार्ट करना होगा। तो आपका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, यदि आपका राइट हैंड यूज हो रहे तो लेफ्ट हैंड पीछे होगा, यदि लेफ्ट हैंड यूज हो रहे तो राइट हैंड पीछे होगा। तो आइए हम इस गेम को खेलेंगे। 1 2 3 गो। ओके, देखेंगे कौन जल्दी करेगा। वाव, ओह माय गॉड, बहुत अच्छा टेक्निक ये लोग ने सीखा, बहुत सीखा, फिर बहुत जल्दी से जल्दी हो रहे हैं। ओके, ये लोग ने कुछ तो किया रहेगा ना, कुछ तो किया रहेगा। ये मैग्नेट नहीं है ना इसके, जो उसमें चॉपस्टिक में मैग्नेट तो नहीं है ना। देखो यहाँ पे 7 हो गए, यहाँ पे खाली 4 हो रहे हैं। ओके, 4 कंटिन्यू, कौन जल्दी खत्म करेगा। वाह, वेरी नाइस, बहुत इंटरेस्टिंग टक्कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 4 हो रहे हैं, यहाँ पे पूरा कंप्लीट होने को आया। देखो, अरे ये दोनों ने क्या किया, हाँ ये दोनों ने क्या किया, अरे देखो एक पे फेल कर रहा है। ओके, कंप्लीटली यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे कितना आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 14। यहाँ पे 14 पूरा कंप्लीट किया है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ओनली 5। तो इन दोनों के लिए भी थोड़ा ताली बजाइए। तो आप लोग को ऐसा ही इस टास्क को, इस गेम को, इस कंपटीशन को कंप्लीट करना है। वाओ, दैट वाज अ फन गेम। ये गेम आप अपने फ्रेंड्स के साथ घर पर, सोसाइटी में या फिर कोई पार्टी में भी खेल सकते हो। So we end the day today. I hope आपको आज बहुत अच्छा लगा और बहुत पसंद आया। आपको जो अच्छा लगा प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन पे टाइप कीजिए और प्लीज लाइक बटन दबाइए। हमारे आज का कैंप का लिंक आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और इंस्टा पर। Goodbye. God bless you. See you tomorrow.